नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हम ज्ञान बिंदु का ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सॉल्यूशन है, ज्ञान बिंदु टेस्ट सॉल्यूशन, ये 5 नंबर सेट है, सेट नंबर 5 का होगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं हम। और यदि इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आप लोग का इसका प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा, और भी जो सब्जेक्ट होता है वो सभी का पीडीएफ वहीं पर देखने को मिलता है। चलिए बिना समय गवाए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सेट नंबर 5 है। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोक क्रम उप समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। वो इस समिति के सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 22 लोकसभा सदस्य और 8 राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। तो बोला है इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3 है जो असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल थर्ड इसका असत्य कथन है, बाकी दोनों का दोनों सही है। लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ था 1964 ईस्वी में, जो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह समिति सार्वजनिक उद्यमों सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है, यह भी सही है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर जो दिया गया कथन वो गलत है। इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य, टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो 15 लोकसभा से टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 30 की जगह टोटल 22 सदस्य होगा, जो 15 होगा लोकसभा से और 7 होगा राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कथन बोल रहा है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। वेग सदिश राशि है जबकि त्वरण अदिश राशि है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। तो बोला है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी असत्य कथन पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ चौथा नंबर ऑप्शन है जो सही है। समझ गए आप लोग। एकांक समय में तय किए गए दूरी को एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग यानी कि वेग कहते हैं, त्वरण नहीं क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को आप लोग पता होगा त्वरण बोलते हैं। वेग एक सदिश राशि नहीं है, वेग सदिश राशि नहीं है, तो वेग सदिश राशि, जबकि त्वरण अदिश राशि नहीं है। त्वरण भी एक क्या है, तो त्वरण भी एक अदिश नहीं, त्वरण भी एक सदिश राशि है। समझ गए। वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण नहीं वेग कहते हैं। पहला नंबर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन नहीं त्वरण बोलते हैं। इस कारण ये गलती हो गया, और इसमें अदिश की जगह सदिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, हम सिर्फ जीके का सोल्यूशन इसमें करवा देते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हम आंसर आपको बताते चलेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों के भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले होगा महदहा, मदहा, फिर होगा लेखिया, फिर हो जाएगा पैसरा, फिर हो जाएगा वीर भानपुर। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मिलान करना है। दिए गए सूची को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट को सही उत्तर को चुनिए। प्रमुख घाटी और संबंधित राज्य है। प्रमुख घाटी और संबंधित राज्य है। पर्वतीय घाटी कहाँ है, आप लोग बताइएगा। पर्वतीय घाटी
तो पर्वतीय घाटी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी तो हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा मरखा घाटी तो मरखा घाटी लद्दाख, कंबन घाटी तो कंबन घाटी आपका हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा युथांग घाटी तो युथांग घाटी आपका सिक्किम। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्या करना है, तो पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित है वही चुनना है। तलबे की हड्डी कार्पलस, हथेली की हड्डी मेटाकार्पलस, घुटने की हड्डी कार्पलस और जांग की हड्डी को फीमर। तो बोला इनमें से कौन सही है आपको बताना है, 1 2 3 या फिर सभी के सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर, यानी कि 2 को सही है। जांग की हड्डी फीमर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और हथेली की हड्डी मेटाकार्पलस, हथेली की हड्डी मेटाकार्पलस 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर बस बोला है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं है। समझ गए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको बता देते हैं। वो हम इसको यहाँ ले जाते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर देते हैं। बोला एक विकर्ण वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 10 2 है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो बोलेगा सर √2 है, तो √2 ये बराबर क्या दिया हुआ है 10√2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बराबर मेरा कितना आ गया, तो ए बराबर 10। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा मेरा 10 आ गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 150 का जगह यहाँ पे 100 होगा। समझ गए? इसीलिए एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। कथन एक बोल रहा है बिरसा मुंडा का जन्म 1880 के दशक के मध्य में हुआ। दूसरा बोल रहा है बिरसा मुंडा का आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था। तीसरा बोल रहा है बिरसा मुंडा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बना लेंगे, दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल कथन सी है जो सही है। बिरसा मुंडा का जन्म 1880 नहीं 1870 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 1880 नहीं 1870 में हुआ था, आप लोग को याद रखना है इसको। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था, बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ था जून 1990 में, जून 1900 जून 1990 में इनका मृत्यु हो गया था। इस बार ग्रुप डी में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी है। दूसरा बोल रहा है दीपक मिश्रा वीरता प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। भारतीय नौसेना की पहली महिला सूबेदार या फिर महिला फाइटर बनी है वो है आस्था पुनिया, आस्था पुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। गीता राणा नहीं, क्या हो जाएगा आस्था पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये सर बहुत अच्छा करते हैं कि बाइलिंगुअल देते हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक अबंध से जुड़े हुए कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। दूसरा बोल रहा है द्विबंध तथा त्रिबंध वाले कार्बन यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तीसरा बोल रहा है कार्बन के संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक की तुलना में कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी कि बोलना ये चाह रहा है कि असंतृप्त यौगिक की तुलना में संतृप्त यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, तो असंतृप्त अधिक अभिक्रियाशील है और संतृप्त कम अभिक्रियाशील हो जाएगा। पहला बोल रहा है कार्बन परमाणु के बीच एक अबंध से जुड़े हुए कार्बन यौगिक का संतृप्त यौगिक कहते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे संतृप्त, और जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे असंतृप्त। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। दूसरा बोल रहा है अपस्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है।
11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला असत कथन को चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो कथन एक गलत है ना, कहीं कथन दो, यानी कि ऑप्शन दोनों नंबर ऑप्शन सही है। इसमें बोला था असत कथन के गलत कथन को हमको चुनना था, लेकिन इसमें से दोनों कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करने वाला है। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित राज्य है और इसका उत्सव है, यानी कि त्योहार है। छत्तीसगढ़ में कौन सा यह त्योहार होता है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। तो बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? आप लोग को याद है कुछ? मिलान करने वाला में यदि आप एक भी याद रहा तो आप ऑप्शन बना लीजिएगा। तो हरेला कहाँ होता है? हरेला हरेला होता है उत्तराखंड में। तो 4 का 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में हो जाएगा छेरा छत्तीसगढ़ में। सिक्किम हो जाएगा सगादावा। फिर हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा क्या? लद्दाख में हो जाएगा कोरजोक। तो एक मिनट, हाँ लद्दाख में हो जाएगा कोरजोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से गलत कथन को चुनना है हमको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों से असत कथन का चयन कीजिए। बोल रहा है जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक राज का स्थापित किया। जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक राज स्थापित किया। दूसरा बोल रहा है बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस बनाया। सी बोल रहा है कि रूस ने 1917 के प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। चौथा बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका गलत आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1917 में नहीं, 1900 रूस 1918 में अलग हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत कथन को चुना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसको ध्यान दीजिएगा, 1918 में रूस अलग हुआ था, 17 में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखिएगा, वो रहा है कि एजेंडा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा बोला इसकी उत्पत्ति वर्ष 2022 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। बोला कौन सा कथन सही है? तो 14 नंबर का कथन केवल एक सही है, यानी कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम योजना है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, धारा योग के बारे में इसमें कथन में पूछा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, धारा योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है इसने राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया। दूसरा बोल रहा है जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांतायोग के रूप में इसका गठन किया गया था। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को पता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक किसी वृत्त की 14 मीटर लंबी जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से 2 मीटर दूरी पर स्थित अन्य जीवा की लंबाई क्या होगा? अन्य जीवा की लंबाई क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। यहाँ पे जगह रहता तो हम बना सकते थे, इसलिए ऑप्शन हम बता दिए, आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। इसका देखिए फिगर बनेगा, एक ब्रीथ हो गया। ब्रीथ क्या बोला? ब्रीथ के 14 मीटर लंबी जीवा, तो 14 मीटर लंबी जीवा है। और बोल रहा है क्या? जीवा से एक जीवा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये जीवा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे है। ये 6 हो गया, ये 14, तो ये 7 हो जाएगा। इसका फिगर कैसे बन जाएगा? एक फिगर तो ऐसे बनेगा, अब फिर से एक जीवा यहाँ से मानना पड़ेगा, फिर से एक जीवा यहाँ से बनाइएगा। इन दोनों का अंतर 2 सेंटीमीटर है, तो आप लोग इसको निकालिएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ओहो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है सीपीयू को कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी आंसर सही नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है तो सीपीयू को कहा जाता है, आप लोग को पता होगा।
और याददाश्त भी कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर को याददाश्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। दूसरा बोला अप्सर लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। तीसरा बोला अगर दो लेंस की क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों लेंस की समतुल्य समतुल्य क्षमता क्या होती है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कितने कथन सही नहीं है। तो कथन एक, केवल एक कथन सही नहीं है, वो कथन सही नहीं है ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है जो, ये सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ये कथन गलत है। अवतल लेंस की क्षमता घनात्मक नहीं, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। यूरोपीय व्यापारी के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। गेराल्ड आंगियर बंबई के संस्थापक, जॉब चार्नर कलकत्ता के संस्थापक, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक और फ्रैंको मार्टिन पुडुचेरी के प्रथम गवर्नर। बोला निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सी युग में सुमेलित है, यानी कि कौन सा युग में सुमेलित है उसको हमको बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि सभी युग में सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही है। गेराल्ड आंगियर तो मुंबई का, जॉब चार्नर कलकत्ता का, फ्रांसिस डे मद्रास का, फ्रैंको मार्टिन पुडुचेरी का प्रथम गवर्नर था, जो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज न तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और न ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/2, तो किसका मान होता है साइन में 3/2, तो बोलेगा सर 60 का। तो बोला है कॉस 60, कॉसेक 60 प्लस कॉस कॉट 60, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होता है, तो 1/√3। इसको जोड़िएगा तो 3/√3। अब 3 से 3 काट दीजिएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। जो स्पेस मिलेगा उसको हम बताते चलेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। भारत में नागरिक अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन के 5 विधियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उसमें से शामिल नहीं है। वंशागुणता द्वारा, देशीयकरण द्वारा, संपत्ति प्राप्ति द्वारा और पंजीकरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति प्राप्ति द्वारा नागरिकता अधिनियम नागरिकता आप हासिल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको चुनना है। लद्दाख, कैलाश श्रेणी, मैकाल श्रेणी और विंध्य श्रेणी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले लद्दाख होगा, फिर कैलाश होगा, फिर विंध्य होगा, फिर मैकाल होगा। पहले लद्दाख होगा, पहले लद्दाख श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, फिर विंध्य श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। बोरा जड़त्व वस्तु के निर्भर करता है, जड़त्व है जो वस्तु पर किस पे निर्भर करता है, बताइए। तो जड़त्व है जो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है इसको बनाना है, इसको 1x-1/x का मान निकाल रहा है हमको। तो आप लोग इसको पढ़े हैं, इसको हम यदि एक्स एक्स स्क्वायर बटा 1/x² करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो जोड़ देंगे ना हम, तो हो जाएगा 324। 324 हो जाएगा, तो इसमें दोनों पट्टे दो दो जोड़ेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x के x² के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324। 324 किसका स्क्वायर होता है, बोलेगा सर x² बटा x² कितना हो जाएगा, तो 18 का होता है ना। अब हमको माइनस निकालना है, तो x² बट प्लस 1/x² -2 कीजिएगा और उधर भी -2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो 1 इसको अंडर रूट कीजिएगा, तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्नल मल्लेश्वरी है। दूसरा बोल रहा है कर्नल मल्लेश्वरी 2008 में सिडनी में ओलंपिक पदक जीता था। तीसरा बोल रहा है कर्नल मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 26 है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 सही नहीं है। कर्नल मल्लेश्वरी 2008 में नहीं, 2000 ईस्वी में ओलंपिक पदक जीती थी। समझ गए आप लोग, जो कि सिडनी में ही हुआ था, यानी कि 2008 होगा, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 27 है, परमिशन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परमिशन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और डी है, परमिशन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन बी है जो गलत है। बी है जो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। बोला, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बोला, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश में कंपनी का 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तो वह निदेश मंडल के प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? यदि विदेश निवेशक को अपने विदेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तथा वह निदेशक मंडल से प्रत्यक्षता भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीबीआई के अध्यक्ष सॉरी प्रमुख धीरेन्द्र ओझा, प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सहगल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आर माधवन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एन शांता कुमार। 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी है जो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। सल्तनत कालीन विभाग और कार्य, दीवान ए अर्ज कृषि विभाग, दीवान ए कोही सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत राजस्व विभाग और दीवान ए मुक्तराज धार्मिक विभाग। तो दीवान ए कोही आपका हो जाएगा कृषि विभाग, बी का एक होगा, बी का एक हो जाएगा। और दीवान ए अर्ज ए का दो होगा, अर्ज का सैन्य विभाग से होता है। दीवान ए रिसालत हो जाएगा धार्मिक विभाग और दीवान ए मुक्तराज हो जाएगा, मुक्त खराज हो जाएगा आपका राजस्व विभाग। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे भैया इंग्लिश आ गया, राइट आंसर कहाँ दिया था? अच्छा इधर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो उस ग्रह का प्लायन वेग क्या होगा? तो इसका प्लायन वेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √2gm बटा r। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 मैथ का क्वेश्चन है। बोरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितना हो जाएगी? 3993 हो जाती है। तो एक्स का मान 10% है, यानी कि हमको रेट पूछ रहा है तो आपको पता होगा 10% का 3 वर्ष में कितना होता है? तो 33.1 होता है। 33.1 से गुना कीजिए तो 3 3 तिया 9 और 3 यानी कि तो 3 तिया 9 यानी कि 393। तो 393 हम 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 393 नहीं, ऑप्शन नंबर ए 3993 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर बोला, जब कोई धन 2 वर्ष में इतना परसेंट वार्षिक ब्याज के रूप से गणना करने पर इतना तो उसका मूलधन इतना होगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसका साधारण ब्याज निकालना है आपको, कितना बढ़ रहा है इसको अपने दूसरा का आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, इजी है ये साधारण ब्याज वाला। इसका जो आंसर बता देते हैं हम, आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सही है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। आप लोग इसका रेट जो होता है ना 10% पर 3 वर्ष में कितना होगा इसको याद रखिएगा। 2 वर्ष में 1 है, 3 वर्ष में 33.1%, 4 वर्ष में सर 44.41 होता है। 4 वर्ष में कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 2 वर्ष कम से कम 3 वर्ष तो कंफर्म याद रखिएगा आप लोग। 2 वर्ष में 21 होता है 10 का, 3 वर्ष में 33.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खिलाड़ी और उपनाम, लिएंडर पेस,
यान थोर पे, पीटी उषा और आंद्रे अगासी बोराई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसको हमको चुनना है। सॉरी, कितने युग्म सुमेलित नहीं, कि कितने माने कि गलत है। तो बताइए 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है इसमें से सभी का सभी युग्म सुमेलित है, सभी का सभी युग्म सुमेलित है, कोई भी युग्म गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? पढ़े होंगे आप लोग श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, इसको हमको पता करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको घटाइएगा इससे, अब 3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसी घटा के 3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसको भी घटाएगा तो ये घटेगा तो 75 हो जाएगा, 75 गुणे 3 कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से विचार, राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उसका स्थापना के कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? आप लोग को याद है? तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था 1984 में। इसका हाथी, इसका चिन्ह था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, तो इसका हुआ था आपको 1964 में। इसका था हाशिया, हथौड़ा और सितारा। इसका था हाशिया, हथौड़ा और सितारा। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 में। इसका चिन्ह तो बताने का जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था? तो 1885 में। तो पहले तो ये दोनों गलत हो गया, 1885 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो 3 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 2, यानी कि 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। पहला बोल रहा है गंधार शैली के संदर्भ में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। गंधार शैली में बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्राओं यथावत बरदहसत मुद्रा, अभाई मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं। तीसरा बोल रहा है गंधार शैली का उदय संभवतः कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था। मथुरा कला का संबंध बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्म से है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है 40 का कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खां। फिर है क्वेश्चन 41, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति अपना भोजन लेने के लिए एक होटल गए, उनमें से 5 अपने भोजन के प्रति व्यक्ति 15 रुपये खर्च किया, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति 15 रुपये खर्च करेगा। और छठे व्यक्ति सभी व्यक्तियों के औसत से खर्च की तुलना से 8 रुपये अधिक खर्च किया, तो उसके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? तो कुल धन कितना है तो आपको निकालना है इसका। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको तो जगह नहीं यहाँ पे बनाने के लिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सभी व्यक्ति कितना, तो 6 व्यक्ति गया है तो सभी 6x रुपया खर्च करता है, कुल खर्च कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति 1 रुपया खर्च करता है, औसत कितना हो जाएगा? 6x खर्च हो जाएगा, 6x खर्च हो जाएगा। एक मिनट इसको बनाने का कोशिश करते हैं हम आपको। देखिएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा, टोटल खर्च मेरा 6x हो जाएगा ना। अब बोल रहा है 5 व्यक्ति अपने भोजन में 15-15 रुपया खर्चा गया, तो 5 गुने 15 लिख सकते हैं? तो बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। अब प्लस छठा व्यक्ति 1 रुपया खर्च किया, सभी एक्स खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया हो जाएगा, छठा व्यक्ति एक, तो 6 व्यक्ति का 6x, इधर 6 व्यक्ति हो गया ना, 5 व्यक्ति 15 रुपये, तो 75 रुपया प्लस एक व्यक्ति 6x खर्चा करता है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाता है इसका? इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 15×5 = 75। इसको ले जाएगा इधर तो 5 हो जाएगा, एक्स को इधर ले जाएगा तो 5x, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी, छठे व्यक्ति छठे व्यक्ति तुलना से 8 रुपया अधिक खर्च कर रहा है, तो x+8 हो जाएगा ना। सभी x खर्च कर रहा है, तो छठा व्यक्ति, 5 व्यक्ति तो 15-15 खर्च किया, और छठा व्यक्ति सभी से 8 रुपया अधिक खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? x+8 खर्च कर रहा है, ये 5 व्यक्ति का हो गया, और ये हो गया छठा व्यक्ति का। देखिए ये हो गया आपका छठा व्यक्ति का, ये है आपका 5वां व्यक्ति का।
कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिएगा नहीं। अब आपको कितना हो गया, 15×5 = 75 प्लस 8 कितना 73 हो गया, सॉरी 15×5 = 75 और 8 कितना 83 हो गया, 83 हो गया ना। अब प्लस एक्स इधर जाएगा, ये वाला एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, एक्स इसमें से घट जाएगा तो 5x हो जाएगा, बटा 5 कीजिएगा तो एक व्यक्ति का आ जाएगा कितना, एक व्यक्ति का आ गया लगभग 16.6 रुपया, इसको भाग दिएगा तो 16.6 रुपया आ जाएगा। तो बोला टोटल 6 व्यक्ति, तो इसको 6 से गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 96.6 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप बोले उसको अच्छा से पेज पर बना के देखिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा आप लोग। इस व्यवस्था के में कार्ड अध्यक्ष अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। चौथा बोल रहा है राष्ट्रपति एवं उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन इसका नीचे होगा। चलिए कथन बोल रहा है, कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, आपको पता होगा ये कोलकाता में स्थित है। 45 मुद्रा के अवमूल्यन से संबंधित प्रभाव क्या हो सकता है। जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो इसका संभावित प्रभाव क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, जिसको हम लोग बोलते हैं अवमूल्यन, सभी को जोड़िएगा तो अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। तो मध्यवर्ती जोन में कौन सा शामिल नहीं है, बोलिए मध्य में कौन सा नहीं पड़ता है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास, सॉरी महाराष्ट्र, मद्रास नहीं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, बोल रहा है कथन ये बोल रहा है कि जकात एक धार्मिक कार्य है, जकात गैर मुस्लिम से लिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सत्य है और गलत है। ये देखेगा आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आलू में जो हरापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलिलेलिन। सोलिलेलिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। इसका जो राइट आंसर होगा, इसको तो बनाने में बनेगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसको हम बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है जो होता है x1 y1, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फार्मूला हम इसको लिखा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फार्मूला होता है x1 सॉरी x1 y2 फिर जगह x2 by 3 x2 by 3 फिर x3 माइनस y1, फिर माइनस होता है x1 by 3 माइनस x2 by 1, ऐसे फॉर्मूला होता है बटा 2 होता है। एक मिनट इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, यहाँ पे हटाने हैं। देखिएगा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, इसका हो जाएगा x1 by 2 प्लस में x2 by 3 प्लस x3 by 1 माइनस x1 by 3 माइनस x2 by 1 माइनस x3 by 2, ये by 2 है लास्ट में, अब बटा में होता है, तो इस पे आप रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, आप लोग इसको मिलान कीजिए। बोल रहा है सूचीबद्ध को संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो बताइए आप लोग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा सर जापान से। 1 का 3। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया लिया गया है आयरलैंड से, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। तो यह क्या हो गया, पहले नंबर 3
फिर 1, फिर 4, फिर 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 फिर से मिलान करने वाला है। बोल रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित है? अंतपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, दुर्गपाल सीमांती दुर्गों का रक्षक, दंडपाल फौजदारी न्यायालय का प्रमुख और आठवीं वन विभाग का पदाधिकारी। ये कॉमन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपको मिलान करना है इसको भी, सूची और सूची 2। बाट किसको होता है? तो बाट बाट में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो बाट का क्या होता है? तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो एक का एक हो जाएगा किलो वाट, तो किलो वाट हो जाएगा 1000 वाट। फिर हो जाएगा 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा? तो बोलेगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। यानी कि हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा बामन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? सॉरी, तो ये तो है 3 4 5, 5 12 13, ये भी है, अब ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं हो जाएगा। आप लिखो, निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके, समझ गए? यानी कि कर्ण स्क्वायर, एक को कर्ण मान लीजिएगा, आधार लंब सबसे बड़ा भुजा कर्ण हो जाएगा, ये दोनों का जो जोड़ होगा इसके बराबर होना चाहिए स्क्वायर का, तो आप लोग इससे पता चल जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? एक समुद्र मील बराबर इतना किलोमीटर, एक मानक इंच बराबर इतना इंच, अन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक, और प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित नहीं है। एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 1.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 फिर से इसको मिलान करना है आपको। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन किए थे? न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का बोलेगा सर जे थॉमसन। प्रोटीन का, तो प्रोटीन का होता था गोल्डस्टीन। तो 3 का 3 हो जाएगा परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है समिति में अपना रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की। दूसरा बोल रहा है कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट्स के लक्ष्य से संतुष्ट थे। तीसरा बोल रहा है पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। चौथा है सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दी गई। इनमें से बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कथन 2 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन है कि पहला बोला फुतुल उल सलातनी इसामी की कृति है। फुतुल उल सलातनी दक्कन में लिखा गया है। फुतुह उल सलातिन अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। तो बोला कौन सा उपयुक्त रूप से सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि तीनों में से कौन सा कथन सही है? 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक समर्थ को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होते हैं, कोई दिशा नहीं होता है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अब इसको आपको मिलान करना है, सॉरी मिलान नहीं करना, कौन सा गलत सुमेलित है उसको देखना है। तो रेल कारखाना सारण हो जाएगा, इनमें से कौन सा गलत है? तो इसको रेल कारखाना सारण ये बिल्कुल सही है। उर्वरक कारखाना बरौनी ये भी सही है। तेल संशोधक बरौनी ये भी सही है। सीमेंट कारखाना जमुई नहीं, ये गलत है। तो बोलेगा सर सीमेंट कारखाना है कहाँ? तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। रोहतास समझ गए, औरंगाबाद। रोहतास और औरंगाबाद में रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग तो आप लोग बना ही सकते हैं। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम आंसर बताते चलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। चलिए 61 देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक हैं ताराबाई सीधे। 62 है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है। ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक मिश्रण ठोस का होता है। गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक
आणविक स्थान होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 3 तो बिल्कुल गलत है, सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है, क्योंकि गैस की अपेक्षा ठोस में सर्व अंतर आणविक स्थान कम होता है। लेकिन ठोस देखते हो आप लोग, गैस होता है जो दूर दूर आता है, लेकिन ठोस है जो मजबूती से एक दूसरे से बंधा होता है, इस कारण ये गलत हो गया। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक विषय ठोस में होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 मैथ का क्वेश्चन है। बोला 1 से 59 तक सभी संख्याओं का योगफल 1770 है। बोला यदि 10 में से x घटा दिया जाए, प्राप्त अंतर में 2 का भाग दिया जाए तो परिणाम 3 होगा, तो x का मान 4 है। बोला उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है। इसको आप लोग एपी का फॉर्मूला से बना सकते हैं। क्या होता है एपी का फॉर्मूला? सभी जब योग पूछेगा तो n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रखिएगा। तो यहाँ से एक, यहाँ से रखिएगा 1 2 3 डॉटर डॉटर 59 तक। ए हो जाएगा आपका कितना? 1। तो ए बराबर 1 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? तो ए 59 तक है, तो 59 हो जाएगा। एन हो जाएगा 59, और डी कितना होगा? तो डी हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार फॉर्मूला से आप लोग बना सकते हैं। 65 और सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के युक्ति परक तर्क का मुख्य आधार क्या था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी था, या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है। कथन एक बोल रहा है कि अर्कियन क्रम में चट्टानों को जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर एक कथन का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है इसरो ने निसार उपग्रह की परीक्षण यान से लॉन्च किया, यानी कि किस यान से लॉन्च किया है? तो 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। 68 का राइट आंसर है कि लॉग 40 स्क्वायर 20 स्क्वायर इनमें से के बराबर, इनमें से किसके बराबर है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। 69 का जो होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा आय कर, दूसरा बोल रहा दंड एवं शुल्क, तीसरा बोल रहा आरबीआई से प्राप्त लाभांश। उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3 तीनों को शामिल किया जाता है। अब देखिएगा, अरे भैया क्वेश्चन नंबर 70 रह गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम है जो पानी और खनिज लवण के संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3 है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से पहले अंक जोड़ दिया जाता है तथा तीसरे अंकों में से एक हटा दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 472 हो जाएगा। इसका आप लोग उसको बनाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से किस सातवाहन नरेश ने गथा सतपथसी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है सिंधु नदी अपवाह तंत्र से संबंधित अर्थात कथन को चुनिए। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सांगपो के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी दामचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी बाएं तट लेह अवस्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर यानी कि लेह अवस्थित है, ये बोलना ही चाह रहा है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 इसमें से गलत है। यानी कि सच पूछ रहा था तो 1 और 3 इसका गलत हो जाएगा। इसमें बाएं तट पे नहीं, ये दाएं तट पे स्थित है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी परीक्षा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कांच की गोलियां रखी हुई है। यदि बक्से में से एक कांच गोली बिना सोचे निकाली जाती है तो सफेद होने की परीक्षा क्या होगी? तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े होगा, सफेद कितना है
यानी कि टोटल आउटकम की संख्या और पॉसिबल आउटकम की संख्या तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए तो 3 2 5 4 9, यानी कि 2/9 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि से अणु के अनुप्रयोग है? पहला बोल रहा है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्धिकरण करना, दूसरा बोल रहा है नमक से कपूर को पृथक करना, तीसरा बोल रहा है अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, चौथा है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। इनमें से कौन सा सही उत्तर है उसको चयन करना है हमको। 75 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, सूची को मिलान करना हमको। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था 1839 ईस्वी में, 1 का 3 हो जाएगा। रामा रहनुमाई मजदायान सभा, रहनुमाई मजदान सभा की स्थापना 1851 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो बोलेगा सर ये हुआ था 1883 ईस्वी में, और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है कि मुख में कृंतक दांत की संख्या 8 है। जब मुंह का पीएच मान 6.5 हो जाता है तब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा दांत टूटकर झड़ने लगता है, जिसे दंत क्षय या फ्लोरिडिस नामक बीमारी कहा जाता है। बोला इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 सही नहीं है। ये 6.5 नहीं, 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ने लगता है। समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78, ये भी मिलान करने वाला है। चलिए इसको मिलान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। सरकार द्वारा विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा अधिकारों का वितरण कहलाता है। बी का हो जाएगा विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, तो बी का हो जाएगा एक सामुदायिक सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा सी, सॉरी 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 सॉरी, बी का हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, संघीय सरकार हो जाएगा। और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सामुदायिक सरकार। और जो बच गया 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? गठबंधन सरकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि 987 को 123 लिखा जाता तो किसके स्थान पर 234 लिखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में से 6 घटा दिया जाए, देखिए 7 में से 6 घटाएगा तो 1, 8 में से 6 घटाएगा तो 2, 9 में से 6 घटाएगा तो 3। इसी प्रकार इसमें से 6 घटाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएगा तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 6 घटाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, देखिएगा निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोल रहा है कि अमीबा, कवक, बैक्टीरिया और पैरामीशियम उपयुक्त जीवों में से कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं? तो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 है, यानी कि कवक है जो बहुकोशिकीय जीव है, बाकी सब एक कोशिकीय जीव है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, बोल रहा है किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सॉर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया था? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, बोल रहा है नीचे दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला वाला कोहरा, बादल और कुहासा को एरोसोल बोलते हैं। रंगीन रतन, पत्थर और दूधिया कांच को ठोस सोल बोलते हैं। मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़ को फोम बोलते हैं। पनीर मक्खन को जैल बोलते हैं। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही है, केवल एक, यानी कि केवल एक है जो गलत नहीं है। कोहरा कुहासा को क्या बोलते हैं? कोहरा, बादल, कुहासा को, सॉरी 3, केवल 3 है जो सही नहीं है। तो मैग्नीशियम ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही, चौथा भी सही, यानी कि 3 मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ को हम लोग फोम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सोल, इसको बोलते हैं हम लोग सोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है यदि कलम को मेज
मेज को पंखा, पंखे को कुर्सी तथा कुर्सी को छत कहते हैं, तो एक व्यक्ति किस पर बैठा है? तो व्यक्ति किस पर बैठा है? तो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी को क्या बोलते हैं? तो छत हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बोरा निम्नलिखित में से किसे समिष्ट अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है? तो समिष्ट अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है जे एम किन्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, बोल रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना पहला कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था, वो रखे थे ऑप्शन नंबर डी 1969 में। फिर बोलेगा 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बोल रहा है कि प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उनके अभिक्रियाशील समूह पर विचार कीजिए। एस्टर COONR, एमीन NH2, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और एल्कोहल CO2। बोल रहा है इनमें से कितना समूह गलत है? तो कितना गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक है जो गलत है, वो गलत है ऑप्शन नंबर 3। इसका COH नहीं, COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर, इसका मूल निकालना है आपको। इसका मूल आप लोग निकालिएगा तो 87 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोल रहा है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, सहयोगी पक्ष में भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़े की तैनाती होगी, सहयोगी पक्ष किसी और शासक में से संधि या अंग्रेजों को बिना अनुमति के किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा। चौथा बोल रहा है अंग्रेज अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों से रक्षा कर सकेंगे। तो 88 का जो राइट आंसर है, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सिर्फ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर बोल रहा है कि पौधे को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है पौधे को बृहद पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। दूसरा बोल रहा है पोषकों के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त करते हैं। 89 का ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है जो सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि दिन और रात का होना। दूसरा बोल रहा है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। तीसरा बोला ऋतु परिवर्तन। चौथा बोला दिन रात को छोटा एवं बड़ा होना। तो उपयुक्त में से पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव कौन सा है? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 और 4, यानी कि ऋतु का परिवर्तन और दिन और रात होना है जो पृथ्वी के परिक्रमण गति का कारण है। 90 नंबर को मिलान करना है। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय क्या होता है? तो अंडाशय बोलेगा सर फूल में परिवर्तन हो जाता है। अंडाशय है जो फल में, सॉरी फूल नहीं, फल में परिवर्तन हो जाता है। तो एक का हो जाएगा 2, तो एक का 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे की कोशिकाएं। तो भ्रूण की परिवर्तित बीज पत्र क्या होता है? तो बीज पत्र बीज में परिवर्तित हो जाता है, ध्रुवीय निकाय एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। 92 देखिएगा, ये है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 93 देखिएगा, बड़ा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? तो इसमें जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था क्या, आपको पता है? आपको पता है 93 का राइट आंसर? इसमें जोड़ा गया था नमक। नमक नमक बोले तो आप लोग समझे, नमक में हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसको याद रख सकते हैं नमक से। ये देखिएगा, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की ज्वालामुखी और देश को सुमिलित करना है। तो 94 का देखिएगा आप लोग, बोल रहा है माउंट होप। तो माउंट होप है जो म्यांमार का है, तो एक का 3 हो जाएगा। इस एक का 3 होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी भी मिला लीजिए। माउंट हुड है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लाकी है जो आइसलैंड का है, और माउंट लिविंगटन है जो न्यू पापुआ गिनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वारा प्रवेश करने को रोकती है? ये कौन सी रोकती है? तो ये हो जाएगा एपिग्लॉटिक्स। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 96 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य हो जाएगा संघ राज्यों के क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि सही है। ये देखिएगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको भरना है। इसका जो 97 का जो राइट आंसर आप लोग इसको कर लीजिएगा तो इसका हो जाएगा बी। 98 है
चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला बोला शक विजय के संदर्भ में इन्होंने व्याघ्र शैली के रजत मुद्राएं जारी की। दूसरा बोल रहा इन मुद्राओं को तौल 50 ग्रेन में हुआ करता था। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? पहला बोल रहा है स्वायत्तता, दूसरा बोल रहा है लोक सहभागिता, तीसरा है स्थानीय समुदाय को समिति भागीदारी, यदि है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानीय समुदाय को समिति की भागीदारी केंद्रीय वैशिष्ट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और 100 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, तो लाइक करना है। उसके बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी दोस्त है उसके पास आपको शेयर करना है। इससे क्या होगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है, हमें लगेगा कि हाँ, और हमें बनाना चाहिए वीडियो, तो आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। कल हम क्या किए थे कि बीपीएससी एडीओ के लिए जो मैथ और रीजनिंग का जो स्कोर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, उसके लिए हम चैप्टर वाइज जितना भी बिहार में एग्जाम होता है पी मैथ का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कराए हैं। तो आप लोग इस चैनल पे परसेंटेज का टोटल वीडियो आपको पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। परसेंटेज अभी सिर्फ डाला गया है, उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है उसी अनुसार फिर अगला वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए हम 100 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करते हैं। स्थानांतरित कृषि अवदेश रोका, तो रोका कहाँ के हैं? सॉरी, बोल रहा है कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, यानी कि सुमेलित सही करना है। तो रोका है, मसोले है, लदांग है और बिरांगा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4 सही, यानी कि मोसेले मध्य अफ्रीका और बरिंगा है जो उड़ीसा, यानी कि 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका सेट 5 का सोल्यूशन होता है समाप्त। सिर्फ हम लॉन्ग क्वेश्चन मैथ में छोड़े हैं, बाकी मैथ का भी सोल्यूशन हम कंटिन्यू करते गए, रीजनिंग का भी सोल्यूशन हम मिला जुला कर सिर्फ इजी क्वेश्चन ही छोड़ होंगे, बाकी सब तो कर ही दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार बोल रहे हैं कि लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के धन्यवाद और जय हिंद।